दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ब्रह्मी नाम का जड़ी बूटी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ब्रह्मी के अलावा मंडू पर्णी नामों से भी लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है जो कि पागलपन और मिर्गी के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अनिद्रा के लिए भी उपयोगी। अगर रात भर जागते हो, नींद नहीं आता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके पत्तों को 5-6 पत्तों को चबाने से नींद तुरंत आ जाता है। दोस्तों, बच्चे जो होते मंदबुद्धि होते या हकलाते हैं, उन बच्चों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हरा हरा जड़ी बूटी है। इसका पाउडर भी दुकान में मिलता है, मेडिकल स्टोर में या फिर पंसारी की दुकान में। दोस्तों, यह एक ऐसा जड़ी बूटी है जो दिमाग के हर बीमारी पे उपयोगी है, फायदेमंद है। देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, यह जड़ी बूटी बेलाकार लच्छाकार होता है, एक दूसरे से जुड़कर फैलता है। यह काफी नरम जमी भूमि पर पैदा होने वाला जड़ी बूटी है, जैसे कि सिंचाई के साधन, नदी नाला, कुआं खाई के किनारे पानी के स्थान पे अक्सर पाया जाता है। दोस्तों, पत्ते इसके कुछ इस तरह से छत्तेदार होते हैं। देख लीजिए, आगे और पीछे दोनों तरफ से। तो आओ दोस्तों, इसके और फायदे के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आपको हरा हरा मिलता है तो आप उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको हरा हरा नहीं मिलता है तो दुकान से आप इसका पाउडर खरीद सकते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाउडर बिल्कुल शुद्ध हो और पत्तों का पाउडर हो, डंठल का ना हो। तो पाउडर लाने के बाद दोस्तों, 1 ग्राम पाउडर और करीबन 5 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम मंद बुद्धि बच्चों को चटाने से उसके दिमाग का विकास होने लगेगा। अगर बच्चा तुतलाता हकलाता है तो 1 ग्राम चूरन को 10 ग्राम शहद में मिलाकर 1 डोज देना है। सुबह और शाम इस तरह से दिन में 2 बार देना है और आधा लीटर दूध पिलाना है दिन में 2 बार। दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी की बीमारी आता है तो मिर्गी वाले के लिए 5 ग्राम का डोज है, सुबह शाम दूध के साथ सेवन करना है। और दोस्तों, अगर कोई पागल है तो उस पागल के लिए इसका 10 ग्राम डोज है, 20 ग्राम शहद के साथ 1 ग्राम घी और 200 ग्राम दूध मिलाकर पिलाना है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। और अगर कोई रात में जागता है, नींद नहीं आता है, सो नहीं पाता है, तो 1 ग्राम चूरन इसका ब्रह्मी का और 1 ग्राम इलायची दोनों को मिलाकर मुंह पे रखना है और धीरे धीरे सो जाना है, थूक के साथ चाटना है। दोस्तों, इसके फायदे इतने ही नहीं है, और भी फायदे। अगर लीवर में इन्फेक्शन है किसी तरीके का, तो उसमें आप इसके कच्चे पत्तों का रस निकालकर 20 ml तक सेवन कर सकते हैं, पी सकते हैं। क्योंकि यह बहुत ही शीतल माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत ही ठंडा तासीर का जड़ी बूटी माना जाता है। दोस्तों, और भी इसके फायदे। अगर किसी के किडनी में सूजन है, सूजन की वजह से पेशाब रुक कर आता है, पेशाब में जलन है या सुजाक रोग है, तो उन रोगों में आप इसके रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रस निकालने की विधि है, इसके पत्ते ताजे लेकर उसे पानी में धो लीजिए। धोने के बाद सिलबट्टे में पीसकर करीबन 20 ml तक इसके रस निकालना है और 20 ml रस को आधा लीटर छाछ में डालकर पीना है, सुबह शाम 2 टाइम। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, मैं अपना महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त करता हूं। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।